भगवान 11 वर्ष तक ब्रज में रहे। अब कंस ने उन्हें मारने के लिए एक यज्ञ रचा, जिसमें उन्हें भी बुलाया। इस काम के लिए भगवान के चाचा अक्रूर जी को चुना गया। वो भगवान के भक्त भी थे। अक्रूर जी प्रातः काल ब्राह्मणों का पूजन करके यात्रा प्रारंभ करते हैं। अक्रूर जी रथ पर बैठकर चले हैं और सोच रहे हैं, आज मेरे सारे अमंगल दूर हो जाएंगे। मुझको आज प्रभु के चरणों के दर्शन होंगे। अक्रूर जी शाम होते होते वृंदावन पहुंचे। रथ से उतरकर देखा, उस ब्रज भूमि में प्रभु के छोटे छोटे चरणों के चिन्ह छपे हुए थे। भगवान 11 वर्ष तक ब्रज में रहे, लेकिन 11 वर्ष तक मेरे प्रभु ने पाँव में पादुका नहीं पहनी, यानी चप्पल नहीं पहनी। भगवान के चरणों में शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह बने हुए थे। एक बार मैया कहती है, अरे ओ लाला कन्हैया, जूते पहन ले, मैंने तेरे लिए मखमल के जूते बनवाए हैं। पर कन्हैया कहते, ना मां ना, न जाने कितने भक्तों ने मेरे लिए अपने हृदय इस धरती पर बिछा रखे हैं। अरे मुझे तो इस धरती पर नंगे पांव तो क्या, सिर के बल चलना चाहिए। ये वो धरती है माँ। मेरे गैया, मेरे बछड़े सभी तो नंगे पांव रहते हैं, मैं कैसे जूते चप्पल पहन लूं। अक्रूर जी रथ से कूदे और वृंदावन में जो रज थी उसमें लोट लगाने लगे। देखो, जब भी वृंदावन आओ तो वहां लोट जरूर लगाना। जैसे एक गंदे लोटे को हम मिट्टी से साफ करते हैं, वह साफ हो जाता है, उसी तरह से हमारा ये शरीर भी गंदा है, मैला कुचैला है, पापों से भरा है। इस पर भी वो रज लगाना, ये पवित्र हो जाएगा। तो आज अक्रूर जी ने उस ब्रज रज में लोट लगाई और सोच रहे हैं, जिनके चरणों के चरण चिन्हों के मैंने दर्शन किए हैं, उनके दर्शन कब होंगे। कहीं उनके दर्शन करने से पहले मेरे प्राण ही ना निकल जाए। तभी अक्रूर जी ने देखा, सामने बलराम और श्री कृष्ण खड़े हैं। दोनों भाइयों ने जैसे ही देखा, हमारे काका जी आए हैं, दौड़ कर आए और अक्रूर जी के चरणों में गिर गए। अक्रूर जी ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। जब प्रेम ज्यादा हो जाता है ना, तो शब्द नहीं निकलते। कुछ देर के बाद जब अक्रूर जी संभले हैं, तो भगवान ने कहा, काका कैसे आना हुआ, क्या बताएं। कंस कर रहा है यज्ञ और कंस आपको प्रभु मारना चाहता है। प्रभु आप चलिए हमारे साथ और कंस का काम तमाम कर दीजिए। भगवान बोले, ये बात आपने हमसे तो कही है, ये बात नंद बाबा को मत बताना। उनसे तो यही कहना कि कंस यज्ञ कर रहा है, जिसमें सभी को बुलाया है और कृष्ण और बलराम को भी बुलाया है। और भगवान अक्रूर जी को लेकर नंद महल में आए। नंद बाबा ने अक्रूर जी का बहुत ही स्वागत किया, भोजन कराया। अब अक्रूर जी ने अपने आने का कारण बतलाया। अब पूरे वृंदावन में खबर फैल गई कि कृष्ण जा रहा है। मैया कहती है नंद बाबा से कि तुमको जाना है तो जाओ, मेरे लाला को क्यों लेकर जा रहे हो, उसे क्यों लिए जा रहे हो। अरे जाने देना, जाएगा तो लौट कर आ जाएगा। अरे मुझे पता है वह लौट कर नहीं आएगा। दाऊ भैया समझाते हैं, माँ जाने देना। कन्हैया कहते हैं, माँ जाने दे,
मैं लौटकर आ जाऊंगा। मैया कहती है मुझे पता है अब तू लौटकर नहीं आएगा। माँ कहती है मैं अच्छी माँ नहीं हूं ना, मैंने एक बार तुझे उखल से बांध दिया था, इसलिए तू मुझे छोड़कर जा रहा है ना। कन्हैया बोले माँ ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, तेरे जैसी माँ तो सबको मिलनी चाहिए। भगवान रोते रोते माँ से लिपट गए। वेदांती लोग कहते हैं कि ब्रह्म के आंसू नहीं होते, ब्रह्म रोता नहीं है, लेकिन उन ज्ञानियों से कहो कि आकर देखें वृंदावन में हमारा ब्रह्म तो आंसू बहा रहा है, रो रहा है। जब कन्हैया अगले दिन सुबह जाने लगे तो माँ को प्रणाम किया। जब कन्हैया अगले दिन जाने लगे सुबह सुबह तो माँ को प्रणाम किया। तभी मैया एक छोटी सी मटकी में माखन लेकर आई। ये क्या है मैया? लाला तू जा रहा है ना, तो रास्ते में तुझे भूख लगेगी, तू क्या खाएगा? ये तेरी माँ के हाथ का बना थोड़ा सा माखन है, खा लियो। कन्हैया सोच रहे हैं मेरी माँ कितनी भोली है, इसे क्या पता मैं जाऊंगा तो लौट कर नहीं आऊंगा। श्री कृष्ण और बलराम अब रथ पर बैठे। अब जैसे ही अक्रूर जी रथ लेकर जाने लगे तो क्या देखा, गोपियां रथ के आगे खड़ी हैं और कहती हैं हे विधाता, हमने तो सुना था तू दया की मूर्ति है, पर तेरे अंदर तो जरा भी दया नहीं है। जिन कृष्ण ने हमारे साथ रास विलास किया, आज वही कृष्ण हमें छोड़कर जा रहे हैं। गोपियां रो रही हैं, बिलख रही हैं और कह रही हैं ओरे कन्हैया पड़ू तोरे पैया, मत जा मत जा मत जा मथुरा, ओरे कन्हैया पड़ू तोरे पैया। कुंजन की गलियों में दौड़ लगावे, चोरी चोरी माखन को अब कौन खावे। घेर घेर लाएगा, घेर घेर लाएगा कौन तेरी गैया, ओरे कन्हैया पड़ू तोरे पैया। विरह का दुख गोपी कैसे सहेगी, तेरी राधा रानी अब कैसे जिएगी। रो रो के मर जाए, रो रो के मर जाएगी तेरी मैया, ओरे कन्हैया पड़ू तोरे पैया। गोपी विरहणी का अब कौन सहारा, जपते रहेंगे हम नाम तुम्हारा। रोम रोम बस जाओ, रोम रोम बस जाओ प्यारे दाऊ जी के भैया, ओरे कन्हैया पड़ू तोरे पैया। मत जा मत जा मत जा मथुरा।
कन्हैया पड़ू तोरे पैया, ओरे कन्हैया पड़ू तोरे पैया। अब गोपियां रथ के आगे लेट जाती हैं कि हमारे प्राणों को भी लेते जाओ। भगवान कहते हैं, हे गोपियों उठो, संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको परमात्मा ने धन दिया, लेकिन उनमें से भी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास धन तो होता है पर मंगल कार्यों में लगाने का मन नहीं होता। किसी पे धन है तो मन नहीं है, मन है तो धन नहीं है। अगर ये दोनों हैं तो कोई उपयुक्त जन नहीं है। भगवान कहते हैं, गोपियों ये तीन चीजें किसी को एक साथ मिलती नहीं है। जिसे एक साथ मिल जाए धन मन जन, तो समझना उस पर मेरी बड़ी कृपा है। और आज संसार में तुमसे बड़ा कोई धनवान नहीं है। तुम्हारे पास मैं कृष्ण रूपी धन भी हूँ और तुम्हारे मन से बड़ा कोई मन भी नहीं है। ये जो अक्रूर खड़ा है ना, हे गोपियों, मुझ कृष्ण रूपी धन को तुम इसे दान कर दो। गोपियां कहती है, जा अक्रूर जा, आज तेरे लिए हमने अपने कन्हैया को भी दे दिया। गोपियां रथ के आगे से हटी और गोपियों के हटने के बाद भगवान का रथ मथुरा की ओर जा रहा है। भगवान का रथ मथुरा की ओर चला। जाते समय भगवान ने बस एक नजर गोपियों की ओर देखा और बस उस एक दृष्टि में गोपियों ने अपना सारा जीवन बिता दिया। गोपियां जानती हैं कि अब कृष्ण लौटकर नहीं आएंगे। जब एक नजर भगवान ने गोपियों की ओर देखा तो गोपियों के मुख से निकला, आज की बात फिर नहीं होगी, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। गोपियां कहती हैं, प्रभु अब हमको पता है कि आपकी कृपा दृष्टि अब हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी। आप मथुरा जाकर नहीं आओगे। आज उनको भी ये हुआ महसूस, जैसे ये रात फिर नहीं होगी। एक नजर मुड़ के देखने वाले, क्या मुलाकात फिर नहीं होगी, क्या मुलाकात फिर नहीं होगी। गोपियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, बड़ा विलाप कर रही हैं। प्रभु ने बस एक नजर मुड़ के गोपियों को देखा है। अब भगवान का रथ मथुरा की ओर जा रहा है। गोपियां एक टक भगवान के उस रथ की ओर देख रही हैं कि ये हमारे प्यारे का रथ है। लेकिन जब रथ भी दिखाई देना बंद हो गया, अब बस उस रथ की ध्वजा दिखाई दे रही है
उस ध्वजा को भी गोपियाँ एकटक देख रही हैं कि ये हमारे प्यारे की रथ की ध्वजा है। और जब ध्वजा का भी दिखाई देना बंद हो गया, अब बस रथ की धूल उड़ती दिखाई दे रही है। जब वो धूल भी दिखाई देनी बंद हो गई तो गोपियों के हृदयों की तरफ से निकला, तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर इतना याद रखना, पर इतना याद रखना, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, तुम्हें एक दिन आना ही पड़ेगा, ये प्यार निभाना ही पड़ेगा। और आज गोपियाँ रोती बिलखती अपने घर चली जाती हैं। इसके बाद भगवान मथुरा जाकर कंस को मारते हैं और अपने नाना उग्रसेन को गद्दे पर बिठाया और अपने माता पिता को मुक्त कराया। आइए अब रुक्मिणी मंगल की ओर चलते हैं।